नमस्कार किसान भाइयों। बारिश होने के बाद काम करने वाले चार बेस्ट कॉम्बिनेशन जो प्रिवेंटिव और क्यूरेटिव दोनों तरीके से काम कर सकते हैं, ऐसे कॉम्बिनेशन हम आपके लिए आज के इस वीडियो में देने वाले हैं। अभी इसकी जरूरत क्यों है? क्योंकि महंगी वाली दवाइयों का अगर हम छिड़काव करते हैं और तुरंत उसके बाद बारिश हो जाती है तो वो कितना काम करेगा, वॉश आउट होगा, ये सब झंझट आपके दिमाग में आता है। तो ऐसी क्रिटिकल कंडीशन में आपका कॉम्बिनेशन वॉश आउट भी हुआ तब भी वो काम करेगा। ऐसे कॉम्बिनेशन अगर आपको मिल गए और वो भी सस्ते में बढ़िया हो तो भाई बात ही कुछ और होगी। जो पछतावा होता है कि यार आज तो बहुत 3,000 रुपए वाला 4,000 रुपए वाला स्प्रेइंग कॉम्बिनेशन था, लेकिन वो बारिश आने के कारण वो काम नहीं करेगा, तो वहां पे पछतावा होता है। तो ये पछतावा ना हो ऐसा अगर आपको दिल से लगता है तो भाई वीडियो को लाइक करके आगे का वीडियो ध्यान से देखना। ठीक है, तो सबसे पहली वाली बात हम देखेंगे कि भाई प्रिवेंटिव के तौर पर वो दो कॉम्बिनेशन कौन से। तो प्रिवेंटिव यानी कि आपके फसल में कोई भी रोग नहीं आया हुआ है, वो बाहर बारिश का मौसम है और बारिश के मौसम में प्रिवेंटिव के तौर पर आपका फ्लावरिंग स्टेज भी नहीं है। तो ऐसे सिचुएशन में आप M45 500 ग्राम प्लस इसी के साथ साथ ब्लू कॉपर 500 ग्राम, यानी कि ब्लू कॉपर यानी कि आपका कॉपर ऑक्सीक्लोराइड हो गया, M45 यानी कि मैंकोजेब हो गया। मैंकोजेब आप किसी भी कंपनी का लीजिए, ब्लू कॉपर कॉपर ऑक्सीक्लोराइड किसी भी कंपनी का ले सकते हैं। तो ये आप डाल सकते हो अगर आपकी फ्लावरिंग वाली स्टेज नहीं है तो प्रिवेंटिव के तौर पर। ये स्प्रेइंग डालने के बाद बारिश भी हो गया तो आपको ज्यादा पछतावा नहीं होगा और पत्तियों के नीचे कांटेक्ट एक्शन में ये जितना भी पड़ेगा ये उतना ही बढ़िया तरीके से काम करेगा। जहां जहां पे ये रहेगा वहां वाली बात है। दूसरा कॉम्बिनेशन कौन सा है? तो दूसरा वाला कॉम्बिनेशन इस तरीके वाला है कि भाई आपके फसल में फ्लावरिंग स्टेज है, फ्लावर ड्रॉपिंग ना हो इसलिए कॉपर का इस्तेमाल नहीं कर सकते, आप मैंकोजेब का इस्तेमाल नहीं कर सकते। तो ऐसे सिचुएशन में फ्लावरिंग स्टेज में प्रिवेंटिव के तौर पर कौन सा वाला स्प्रेइंग कॉम्बिनेशन जाना चाहिए? तो यहाँ पे हम लेंगे कुमानेल जिसके अंदर आता है जाइरम। ठीक है, कुमानेल भी जाइरम जो लिक्विड फॉर्मुलेशन में आता है वो किसी भी कंपनी का आप ले सकते हो, कोई टेंशन वाली बात नहीं है। उसका डोज रहेगा 200 लीटर पानी के लिए 500 एमएल में लिक्विड में आता है। तो ये सभी डोज हमारे 200 लीटर पानी के लिए होंगे। तो कुमानेल 500 एमएल लेना है। अभी देखो बारिश गिर रहा है, मतलब क्या ज्यादा होगा? नाइट्रोजन ज्यादा होगा। तो नाइट्रोजन को दबाने के लिए हम इसमें एनपीके का एक ग्रेड लेंगे, वो है 5234 500 ग्राम 200 लीटर पानी के लिए। इसी के साथ साथ अगर आपके एरिया में अवेलेबल हो तो आप पत्तियों को मजबूती दिलाने के लिए, पत्तियों को एक ताकत दिलाने के लिए, स्ट्रेंथ बढ़ाने के लिए, रोगों के प्रति एक क्षमता बढ़ाने के लिए आप इस्तेमाल कर सकते हो सिलिकॉन पाउडर। 50% से ऊपर होना चाहिए, पाउडर फॉर्मुलेशन होना चाहिए, वो आप इस्तेमाल कर सकते हो 500 ग्राम। ठीक है, तो इस तरीके से ये वाला कॉम्बिनेशन फ्लावरिंग स्टेज में अगर रोग नहीं आया है तो प्रिवेंटिव के तौर पर आप इस्तेमाल अपने फसल में बारिश के मौसम में करते हो तो भाई बारिश होने के बाद भी ये बिल्कुल काम करेगा। वॉश आउट थोड़ा बहुत मात्रा में हो सकता है तो उसका भी ज्यादा आपको टेंशन नहीं आएगा क्योंकि इसका कॉस्टिंग बहुत ज्यादा कम है। ये तो हो गया प्रिवेंटिव के तौर पर। अब क्यूरेटिव के तौर पर कौन सा वाला चीज लेना है? जी हाँ, अब मुझे तो रोग दिखने लगा है, मेरे सामने तो रोग आ चुका है, ऊपर से बारिश का भी प्रेशर है। तो ऐसे सिचुएशन में थोड़ा एक कॉम्बिनेशन का लॉजिक में समझा देता हूं। तो सबसे पहले वाला चीज, ऐसे सिचुएशन में आपको ये ध्यान में रखना है कि भाई आपका पत्तियों के ऊपर जो भी डिसीज है उसको पहला तो लॉक करने का सोचो। एक बार ये लॉक कर दिया फिर आप जो उस डिसीज से रिलेटेड जो भी दवाइयां है उनको डालकर इसको क्योर करने का कोशिश कर सकते हो या फिर इसको जलाकर वहीं पे खत्म करने का कोशिश कर सकते हो। तो यहाँ पे हमें पहले तो फंगस को लॉक करना होगा अगर क्यूरेटिव के तौर पर आपको कॉम्बिनेशन चाहिए, वो भी बारिश के मौसम में। तो क्यूरेटिव के तौर पर लॉक करने के लिए हम कौन सा वाला इस्तेमाल करेंगे? हम इस्तेमाल करेंगे टिल्ट का इस्तेमाल करेंगे। प्रोपिकोनाजोल आप किसी भी कंपनी का ले सकते हो, तो टिल्ट का इस्तेमाल करेंगे। ठीक है, टिल्ट हम कितना लेंगे भाई? 20 ml से लेकर आप 40 ml तक इस्तेमाल कर सकते हो अपने सिचुएशन के अनुसार। ठीक है, टिल्ट ले लिया। टिल्ट के साथ साथ हम इसके साथ क्या मिलाए? तो भाई अगर आपका फ्लावरिंग स्टेज नहीं है और डिसीज दिख रहा है तो आप यहाँ पे ब्लू कॉपर का इस्तेमाल कर सकते हो। जी हाँ, मतलब हमें क्या करना है? कॉपर ऑक्सीक्लोराइड लेना है टिल्ट के साथ। तो टिल्ट प्लस ब्लू कॉपर का इस्तेमाल हम करेंगे
500 ग्राम 200 लीटर पानी के लिए। अगर आपकी फसल में फ्लावरिंग स्टेज ना हो और डिसीज दिख रहा है आंखों से, तो ये वाला पहला कॉम्बिनेशन आपका होना चाहिए। ठीक है, अब भाई ये तीसरा कॉम्बिनेशन हो गया। अब चौथा कॉम्बिनेशन कौन सा है? तो चौथा कॉम्बिनेशन जानने से पहले जिन्होंने अब तक लाइक का बटन नहीं दबाया यार, लाइक का बटन दबाया करो, इससे हमें मोटिवेशन मिलता है। ठीक है, और चैनल भी प्रमोट हो जाता है यूट्यूब का। ठीक है, अभी बात करेंगे भाई क्यूरेटिव, मतलब रोग तो दिख रहा है और साथ ही साथ हमारी फ्लावरिंग स्टेज भी क्रिटिकल स्टेज है। अगर हम ब्लॉक कॉपर वगैरह डालेंगे तो वहां पे ड्रॉपिंग हो जाएगा। तो ऐसे सिनारियो में हमें टिल्ट तो कंपलसरी लेना ही लेना है। प्रोपिकोनाजोल हमें कंपलसरी लेना ही लेना है। 20-40 ml तक आप इसको ले सकते हैं। कुछ किसान 80 ml 100 ml सिचुएशन के अनुसार लेते हैं। अब ये अंदाजे से लेना पड़ता है, ये भी आपको बात ध्यान में रखना है। तो टिल्ट हम 20 से 40 ml ले लेंगे। साथ में यहाँ पे हम क्या लेंगे, यहाँ पे हम फ्लावरिंग स्टेज होगी और क्यूरेटिव एक्शन करना है तो हम इसमें लेंगे कुमानेल। कुमानेल यानी कि जाहिरम आप 500 ml 200 लीटर पानी के लिए इस्तेमाल कर सकते हो। इसमें अगर आप चाहो तो सिलिकॉन पाउडर का भी इस्तेमाल कर सकते हो। जी हाँ, सिलिकॉन पाउडर का भी इस्तेमाल आप कर सकते हो। तो इस तरीके से हमारा ये पूरा का पूरा जो कॉम्बिनेशन है वो तैयार हो चुका है। चारों कॉम्बिनेशन बहुत बढ़िया तरीके से काम करते हैं। आप इन चारों में से अपने फसल के संबंधित जो भी एक सिचुएशन है उसके अनुसार कोई भी कॉम्बिनेशन उठा सकते हो। ये सभी कॉम्बिनेशन हर एक फसल में चलने वाले हैं। इसके साथ आपको कोई स्टिकर का इस्तेमाल बिल्कुल भी नहीं करना है, ये भी ध्यान में रखना है। तो इस तरीके से हमारा आज का ये वीडियो खत्म होता है और इसी के साथ साथ आप शेयर बटन जरूर दबाएंगे, दिल से दबाएंगे ऐसी आशा करते हैं। और ये वीडियो यहीं पे खत्म करते हैं। मिलते हैं अगले वीडियो में। जय जवान जय किसान।